हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 01 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 01 में। तो आप लोग बने रहिएगा और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो पेयर का मतलब होता है क्या? जोड़ा। ठीक है, पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, जोड़ा। और लीनियर का मतलब होता है एक, और इक्वेशन का मतलब होता है बराबर। ठीक है, और टू वेरिएबल का मतलब इसमें दो वेरिएबल होंगे, दो फैमिली होंगे, जैसे कि x कॉमा वाई। ठीक है, x कॉमा वाई, याद रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लीनियर का मतलब होता है सिंगल पावर, वन पावर, वन पावर। ठीक है, वन एक्सपोनेंट हम कह सकते हैं, एक्सपोनेंट। वन का मतलब जिसका डिग्री वन हो, वन डिग्री, वन डिग्री। ठीक है, इन तीनों वर्ड को हमने यूज किया है। और इक्वेशन का मीनिंग होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी। ठीक है, जिसको हम बराबर भी बोलते हैं। ठीक है, और वेरिएबल का मतलब होता है दो फैमिली होगा। कितना होगा? टू फैमिली, टू फैमिली, टू फैमिली। चाहे वो x और y का हो, चाहे x और z का हो, चाहे x और t का हो, इसमें दो फैमिली आपके होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जोड़ा होगा, सेट होगा। ठीक है, दो पीस होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं इसके डिफिनेशन पे। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में हो, ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में हो, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वेयर जहां a comma b and c are real number, are real number। जहां पे a b और c ये क्या है? रियल नंबर। और आगे हम क्या कह सकते हैं कि a कॉमा बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, a और b जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a और b जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। और क्या कह सकते हैं, जरा सा देखो। ये भी हम कह सकते हैं कि a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज अ कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे लेकर। इफ x इज इक्वल टू जीरो, यदि x बराबर जीरो हो, ठीक है, इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। यदि x बराबर जीरो हो तो वो इक्वेशन y एक्सिस का होगा। इसी का हम उल्टा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इफ y इज इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अगर y बराबर जीरो हो तो इक्वेशन किसका होगा? x एक्सिस का होगा। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करने के लिए जाएं तो याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल
always infinite many solution। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो हमेशा क्या होगा, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखोगे तो क्वेश्चन लगाने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाने में बहुत मजा आएगा। इसके बाद में, इसको रफ करने के बाद में हम लोग ग्राफ को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप लोग कॉपी करेंगे। ग्राफ के लिए कुछ थ्योरी है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो थ्योरी हम लोग अभी लेक्चर 01 में कवर कर रहे हैं, ये हमारे लिए राम बाण की तरह काम करेगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, ऐसे ही थ्योरी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हमारा मकसद ही है फाउंडेशन मैथ का। ठीक है, तो इसमें थ्योरी चलेगा बाबू। ठीक, आते हैं, ज्यादा बातें इधर उधर के ना करके अपने टॉपिक पे। तो ग्राफ का थ्योरी है। ग्राफ में हम लोग कुछ 4-5 पॉइंट जो मेंशन करके रखे हैं उसको समझते हैं। कह रहा, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ग्राफ में आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्लॉट करना चाहेंगे तो ये हमेशा बनाएगा कैसा, स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज फॉर्म स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हमेशा जो है ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगा। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बाबू, वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको याद रखोगे। ठीक, आगे में चलते हैं। कह रहा था ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। यहां पे जो बात याद रखने की चीजें हैं वो क्या याद रखना है, ये बात याद रखोगे। ठीक है, और ये बात आप ध्यान में याद रखोगे। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखोगे। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a, ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आओ जरा सा समझो। ठीक है, क्या कह रहा है, जरा सा समझने की कोशिश करना। पहले क्या किया हमने, एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। क्या बनाया, कार्टेशियन प्लेन बनाया। ठीक है, चलिए बना दिया। ओरिजिन 0,0 हमने रखा। ठीक है, ओरिजिन को o से डिनोट करते हैं, ये आप लोग को पता है। ठीक है, x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव को हम शो नहीं करेंगे। क्या कह रहा है कि यहां से मैं बोलूं, अगर इफ ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, यदि x बराबर a है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, तो वो पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के। y एक्सिस के पैरेलल कैसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, और ये पास होगा किससे, a,0 पॉइंट से। ठीक है, a,0 पॉइंट से। ठीक है, तो जो पैरेलल होगा ना बाबू, तो हमने एक यहाँ कोई रैंडमली पॉइंट ले लिए हैं। ये मत कहना कि सर ये आपने ज्यादा ले लिया, कम ले लिया। ठीक है, हमने एक नॉर्मल जो है ले लिया है पॉइंट, तो a,0। ठीक है, ये y एक्सिस के क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, इसी में नेक्स्ट जो बनता है हमारा, इसी का वाइस वर्सा भी हो सकता है। भाई इसका तो उल्टा तो होगा। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a, अगर हमारे पास आ जाता है कि y इक्वल टू a कोई ग्राफ है। ठीक है, तो भाई ये पैरेलल किसके होंगे, x एक्सिस के होंगे। ठीक है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,a। समझो, ऐसे इस तरीके से समझो यार। हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बनाया और इसके कोऑर्डिनेट को मेंशन कर दिया। भाई ये ओरिजिन है, o से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास में एक पॉइंट दिया हुआ कि इफ y इज इक्वल टू 2, ठीक है, देन इट्स पैरेलल टू
देन इट्स पैरेलल टू, और वहां डैश मार दे तो समझना माइंड में आना चाहिए कि भाई ये पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। और इसका 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 कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, होगा, ठीक है। अगर 2 रहा तो 2 आप लोगे y में यहां से मेंशन करोगे क्या, 1 और 2, वहां पे लाइन क्या करोगे, खींच दोगे, क्या करोगे, लाइन खींच दोगे, ठीक है। तो आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा x इज इक्वल टू अगर a रहा, ठीक है, तो ये पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के, और ये पास करेगा किससे, a,0 से। और अगर y इक्वल टू a रहा, अगर y इक्वल टू a रहा तो पैरेलल होगा बाबू x एक्सिस के, पैरेलल होगा x एक्सिस के, उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, ठीक है। अगर अबाउट x एक्सिस लिखा है तो y एक्सिस आपका क्या होगा, 0 होगा, और अबाउट y एक्सिस लिखा है तो उल्टा बोल गया मैं, अबाउट x एक्सिस लिखा है तो y एक्सिस 0 होगा, और अबाउट y एक्सिस लिखा तो x एक्सिस 0 होगा, उल्टा होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ठीक है, अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। अगर अबाउट x एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट बनेगा x,0, और अगर अबाउट y एक्सिस है कोऑर्डिनेट बनेगा 0,y, ठीक है। अब y के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हमने यहां पे a लिया है, तो इसमें क्या ध्यान रखोगे, इसमें ध्यान रखोगे पैरेलल वाली लाइन से कहां, x एक्सिस तक, और पास होगा कहां, यहां से, इसको भी याद रखोगे, ठीक है। लास्ट क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी या ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, ठीक है। अगर कोई ग्राफ आपके पास में या कोई इक्वेशन आपको दिया गया है, कोई इक्वेशन आपको लाइन का दे दिया गया है, ठीक है, लाइन का क्या दे दिया, इक्वेशन दे दिया, ठीक है। क्या किया, लाइन का इक्वेशन आपको दे दिया, ठीक है, कि भाई लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी या ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताओ ये लाइन कहां से पास होगी, ये लाइन कहां से पास होगी, तो याद रख लेना कि ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है बाबू, तो इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और करके लिख सकते हो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। देख लू कटा तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा सी को इधर कर देंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। दूसरा बात, इसका अगर इक्वेशन लिखने के लिए जाए तो क्या लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन है y, इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू a, और इसका इक्वेशन है बाबू y इज इक्वल टू e, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख के चलोगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी मेंशन कर लो दूसरे इक्वेशन को, ठीक है, क्या है, अच्छा दोनों मैंने लिख ही दिया ना, दोनों लिख दिया तो जरूरत नहीं है, इसको यहां से हटा ही दो और यहां लिख देते हैं ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कम से कम यार इतना बात तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को भी यूज करेंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने इसीलिए पहले करवाया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कि क्वाड्रेंट का हमें यहाँ कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। आप लोगों को हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों प्लस होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोथ नेगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, बोथ नेगेटिव होता है, और फोर्थ में बात करेंगे तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो क्वाड्रेंट के भी कंसेप्ट आप क्या करोगे कि क्वाड्रेंट का जो कंसेप्ट है उसको माइंड में
रखोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो उस चीज को आप माइंड में रखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।